हिंदी दूसरा पाठ। सबसे सुंदर लड़की। समुद्र के किनारे एक गांव था। उसमें एक कलाकार रहता था। वह दिन भर समुद्र की लहरों से खेलता रहता, जाल डालता और सीपियां बटोरता। रंग बिरंगी कौड़ियाँ, नाना रूप के सुंदर सुंदर शंख, चित्र विचित्र पत्थर, न जाने क्या क्या समुद्र जाल में भर देता। उनसे वह तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के बड़े नगर में बेच आता। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कलाकार है जो समुद्र के किनारे रहता था और समुद्र में जो जाल डाल के वहाँ से सीपियाँ सीपियाँ मतलब शंख, ओके, और शेल, वो सब पकड़ के रंग बिरंगी कौड़ियाँ सब इकट्ठा करके उससे वो खिलौने बनाता और मालाएं तैयार करता और उसको शहर में जाके बेच देता। इस तरह से उसका गुजरान चलता था। उसका एक बेटा था, नाम था उसका हर्ष। उम्र अभी 11 की भी नहीं थी, पर समुद्र की लहरों से ऐसे घुस जाता जैसे तालाब में बतख। यहाँ पे एक उसका बेटा था जिसका नाम हर्ष था। वो बहुत ही छोटा बच्चा था, लेकिन वो समुद्र के अंदर खेलता रहता और इतना बड़ा तैराक था वो कि वो लहरों में, इतने बड़े समुद्र की लहरों में ऐसे चला जाता जैसे कोई मछली या बतख चला जाए। एक बार ऐसा हुआ कि कलाकार के एक रिश्तेदार का मित्र कुछ दिनों के लिए वहाँ छुट्टी मनाने आया। उसके साथ उसकी बेटी मंजरी भी थी। हो गई कोई 10 वर्ष, 9-10 वर्ष की, पर थी बहुत सुंदर, बिल्कुल गुड़िया जैसी। अभी एक बार ऐसा हुआ कि हर्ष के पिताजी के मतलब हर्ष के घर पे उसके कोई रिश्तेदार का मित्र रहने आया था। उसकी बेटी भी थी छोटी सी जिसका नाम मंजरी था। वो इतनी अच्छी लगती थी, इतनी सुंदर थी कि एकदम गुड़िया जैसी लगती थी। हर्ष बड़े गर्व के साथ उसका हाथ पकड़कर उसे लहरों के पास ले जाता। एक दिन मंजरी ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अब जब हर्ष था वो तो बहुत ही अच्छा तैराक था और समुद्र के साथ रोज तैरता रहता था, लेकिन मंजरी तो अभी नई नई थी। तो मंजरी को लेकर हर्ष बड़े गर्व से मतलब एकदम ठाठ माठ से समुद्र की पास जाता और वो खुद तैरने लगता। तो मंजरी डर जाती और चिल्लाकर बोलती कि तुम्हें डर नहीं लगता? हर्ष ने जवाब दिया, डर क्यों लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। और तभी एक बहुत बड़ी लहर दौड़ती हुई हर्ष की ओर आई, जैसे उसे निगल जाएगी। मंजरी चीख उठी, पर हर्ष तो उछल कर लहर पर सवार हो गया और किनारे पर आ गया। ये सब जब बात चल रही थी तब हर्ष ने बोला कि मुझे कोई डर नहीं लगता, वो लहरें तो हमसे खेलने आती है। तभी एक बड़ी सी लहर उसके पास आई। मंजरी एकदम डर गई क्योंकि मंजरी ने कभी भी इस तरह इतनी बड़ी लहर को देखा नहीं था। और लेकिन हर्ष तो उछल कर उस लहर पे सवार होके किनारे पर वापस आ गया। मंजरी डरती थी, पर मन ही मन यह भी चाहती थी कि वह भी समुद्र की लहरों में पर तैर सके। उसे यह तब और भी ज़रूरी लगता था जब वह वहाँ की दूसरी लड़कियों को ऐसा करते हुए देखती, विशेषकर कनक को, जो हर्ष के हाथ में हाथ डालकर तूफानी लहरों पर दूर निकल जाती। अब वहाँ पे एक दूसरी लड़कियाँ भी थी जो बहुत अच्छे से तैरना जानती थी। तो मंजरी को भी मन में तो ऐसा होता था कि मैं भी समुद्र में तैर सकूँ तो कितना अच्छा, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ तैर रही थी और उसमें एक लड़की थी कनक जो हर्ष की अच्छी मित्र थी और वो हमेशा हर्ष के साथ तूफानी लहरों में तैरती रहती। तो मंजरी को ऐसा लगता कि मैं भी इस तरह से हर्ष के साथ तैर सकूं। वह बेचारी थी बड़ी गरीब। पिता एक दिन नाव लेकर गए तो लौटे ही नहीं। माँ मछलियाँ पकड़कर किसी तरह तो 2 बच्चों को पालती थी। कनक छोटे छोटे शंखों की माला बनाकर बेचती। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं थी।
अब यहाँ पे जो लड़की जो कनक थी वो बहुत गरीब लड़की थी और उसके पिता नाव लेकर एक बार समुद्र में गए और वहाँ पे शायद डूब गए तो वापस नहीं आ गए आए। उसकी माँ जो थी वो मछलियाँ पकड़ कर बेचती और वो और उसका भाई उसको दोनों को पालती थी। और कनक जो थी वो छोटे छोटे शंखों की माला बना देती और वो बेचती रहती। तो लेकिन मंजरी को ये लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो हमेशा हर्ष के साथ अच्छे से रहती है और उसकी अच्छी थी। एक दिन हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा वह किसके लिए बनाया है? कलाकार ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसे भेंट में देना। अब एक दिन हर्ष ने देखा कि उसके पिताजी कुछ अच्छा सा खिलौना बना रहे हैं, तो उसको बड़े ही आश्चर्य हुआ और उसने जाके बाबा को पूछा कि बाबा ये किसके लिए बना रहे हो आप? तो उस कलाकार ने ऐसा उत्तर दिया कि तुम्हें पता है ये सबसे सुंदर लड़की के लिए, जो मंजरी है ना वो एकदम सुंदर लड़की है, उसका 2 दिन के बाद जन्मदिन है, तो उस दिन के लिए उसको ये पक्षी तुम भेंट में देना। हर्ष की खुशी का पार नहीं था। वह बोला, हाँ हाँ बाबा, मैं यह पक्षी मंजरी को दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया, उसे समुद्र किनारे ले गया और बातें करने लगा। फिर बोला, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? बाबा ने। हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, वे नाचती गाती है। और इसी तरह बातें करते करते वह न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। सामने एक छोटी सी चट्टान थी। हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान तक चले। चट्टान मतलब बड़ा सा पत्थर, रॉक, उसको चट्टान बोलते हैं। जो समुद्र के किनारे पे या अंदर, समुद्र के अंदर थोड़ी दूर पे आपको दिखाई देता है, उसको चट्टान बोलते हैं। अब उस दिन हर्ष तो बहुत खुश हो गया और हर्ष ने मंजरी को बोला कि तुम्हारा 2 दिन के बाद जन्मदिन है ना? तो उसने बोला, हाँ मेरा है, तुम्हें किसने बताया? फिर उसने बोला, बाबा ने बताया। फिर उसको पूछा, तुम क्या करती हो? तो बोलती है कि मैं सबको दावत देती हूँ, नाचती गाती हूँ। और वो ऐसे बातें करते 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 समुद्र में अंदर दूर तक चले गए और वहाँ पे एक छोटी सी चट्टान थी। तो हर्ष ने बोला, आओ वहाँ पे जाके बैठते हैं। मंजरी काफी निडर हो चली थी, बोली, चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आ जाओ। अभी जब मंजरी और हर्ष दोनों चल के जा रहे थे, तभी उन्होंने कनक को देखा जो एक बड़ी सी चट्टान पे बैठी थी। और कनक ने चिल्लाकर ऐसा बोला कि भाई हर्ष और मंजरी तुम इधर आ जाओ। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं आ सकती, तुम ही इधर आ जाओ। अब मंजरी ने भी कनक को देखा, उसे ईर्ष्या हुई। वह वहां क्यों नहीं जा सकती? वह क्या उससे कमजोर है? वह यह सोच रही थी कि उसे बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसका पैर उखाड़ दिए और वह बड़ी चट्टान की दिशा में लुढ़क गई। उसके मुंह में खारा पानी भर गया, उसे होश नहीं रहा। अब जब हर्ष को कनक ने बोला कि तुम इधर आ जाओ, तब हर्ष ने जवाब दिया कि भी मंजरी डरती है चट्टानों से और लहरों से, तो हम उधर नहीं आएंगे, तुम इधर आ जाओ। तभी मंजरी को अच्छा नहीं लगा, मंजरी को ईर्ष्या हुई। अब ईर्ष्या मतलब जलन। कभी कभी आपको भी जब आपसे कोई अच्छा पढ़ने वाला या आपसे अच्छा दिखने वाला या आपसे अच्छा कोई काम करने वाला अगर आपको मिले, तो आपको भी उससे जलन होती है। तो मंजरी को भी ऐसा हुआ कि मैं कोई थोड़ी कमजोर हूँ उस कनक से, मैं भी जा सकती हूँ। यह सोच रही थी, तब उसको एक सुंदर सा शंख दिखाई दिया। अब वो शंख लेने के लिए आगे जाने लगी और तभी एक बड़ी लहर आई और उसको पानी में ले गई।
यह सब आनन फानन। न आनन फानन मतलब जल्दी जल्दी में, आनन फानन में हो जाना मतलब जल्दी जल्दी में हो जाना। यह सब आनन फानन में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ वह उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई और उसने उसे मंजरी से दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, परंतु उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। अब जब ये सब हो रहा था जल्दी जल्दी में, तो हर्ष को समझ में नहीं आया। हर्ष भी उसको बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उससे तो उसके पहले तो वो मंजरी बहुत दूर चली गई थी और वो बड़ी चट्टान से टकरा जाती। लेकिन कनक ने उसके बीच में, कनक और चट्टान और मंजरी के बीच में कूद गई और उसने मंजरी को बचा लिया। दूसरे ही क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया। उसने आंखें खोलकर देखा, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। अब क्या हुआ कि जब ये सब हुआ तो कनक ने मंजरी को बचा दिया, लेकिन मंजरी बेहोश हो गई थी। तो उसको बाहर निकाल के मंजरी ने और हर्ष ने उसको उठाने की कोशिश की। तभी उसने आंख खोली। मंजरी को कोई चोट नहीं लगी थी, लेकिन वो थोड़ी डरी हुई थी और उसने कनक की ओर देखा। अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए थे। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई। उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। आप जानते हैं वह लड़की कौन है? वह है मंजरी। सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह सुंदर खिलौना मंजरी के हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती। अब पार्टी चालू हो गई, जन्मदिन का दिन आ गया और मंजरी की पार्टी के अंदर उसने सब आजू बाजू के बच्चों को बुलाया और सब कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके उसके पास आए थे। कलाकार की जब बारी आई, मतलब हर्ष के पिताजी की बारी आई, तब हर्ष पिताजी ने कहा कि मैंने एकदम अच्छा सा खिलौना तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि बहुत ही सुंदर लड़की हो तुम। सबने एकदम खुश होके वो पक्षी को देखा और तालियां बजाई और मंजरी को भी ये पक्षी बहुत अच्छा लगा। तभी क्या हुआ, मंजरी अपनी जगह से उठी। मंजरी अपनी जगह से उठी। उसके हाथ में वही सुंदर पक्षी था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर से उससे कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। तुम ही सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो। और एक क्षण तक सभी अचरज में से दोनों को देखते रहे। फिर जब समझे तो सभी ने मंजरी की खूब प्रशंसा की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से मंजरी को देखे जा रही थी और दूर समुद्र की लहरें चिल्ला चिल्ला कर उसे बधाई दे रही थी। अब मंजरी जो थी उसको समझ में आ गया था कि कनक इतनी अच्छी लड़की है कि उससे हमें दोस्ती करनी चाहिए। तो जब उसको ये सुंदर पक्षी भेंट में मिला तो वह खुद जाकर यह पक्षी उसने अपने हाथों से मंजरी को, कनक को दे दिया और उसने बोला कि मैं नहीं, तुम सबसे सुंदर लड़की हो और इसलिए ये पक्षी तुम्हारा है। जब सबको ये पता चला तो सब भी बहुत खुश हुए और सबने खुशी से तालियां बजाई। यह थी स्टोरी और ये इसका एंड था। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको, अभ्यास जो है वो आपको अपने आप लिखना है, जिसमें शब्दार्थ है
ओके, वो शब्दार्थ अपने आप आपको लिखने हैं, और उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स और वो सब होगी वो मैं आपको पीडीएफ में भेजूंगी। धन्यवाद।